वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह हम ज्ञान गंगा के सागर में सफर करते हैं और आज के इस सफर में हमारा चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा रुद्राक्ष। कि रुद्राक्ष धारण क्यों करते हैं, रुद्राक्ष धारण जो करने हैं किस तरह से करने हैं और किन किन रुद्राक्षों को हम धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा विषय है रुद्राक्ष पर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि रुद्राक्ष है क्या। ज्योतिषों में दिव्य रत्नों में रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। रुद्राक्ष भगवान शिव के कारक हैं। एक समय में प्राचीन काल की बात है जब देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ। इस कथा को हम संक्षिप्त करके बता रहे हैं। देवताओं में और राक्षसों में जब युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान जब देवता पराजित होने लगे तो सभी त्राही माम करते हुए महादेव के पास पहुंचे कि हे महादेव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। महादेव ने देवताओं की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाया और दैत्यों से युद्ध करने के लिए चल पड़े। और जैसे जैसे वो दैत्यों का वध करते गए, विनाश करते गए, उनका क्रोध प्रचंड अवस्था में पहुंचता चला गया। अंततः गत्वा इतनी प्रचंड अवस्था में उनका क्रोध था कि उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। अब आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, महादेव क्रोध में वध पे वध किए जा रहे हैं त्रिशूल से, और वो अश्रु जहां जहां गिरते चले गए। हिमालय की तराइयों में जहां जहां अश्रु गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ प्रकट हो गए। एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो, मैं नीलम बात कर रही हूँ गुरुजी। हाँ नीलम जी बोलिए। प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, मुझे अपने बारे में ही जानना है। हाँ बोलिए नीलम जी, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 17 अक्टूबर 1990। 17 अक्टूबर 1990। 12:48 दोपहर का। 12:48 दोपहर का। जन्म स्थान बताएं। दिल्ली का जन्म है मेरा। दिल्ली। विवाह के विषय में जानना है गुरुजी, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। देखिए नीलम जी, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे सामने आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि धनु लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है और लगन में ही आपकी कुंडली के शनि लगन में बैठे हैं, राहु द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में आपके मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध जो हैं वो बैठे हैं शुक्र और सूर्य चंद्रमा के साथ। बहुत विपरीत परिस्थिति है। ठीक कहा कि विवाह की परिस्थितियां आपकी वाकई तनावपूर्ण है। प्रमुख कारण क्या है कि जो सप्तम भाव में आपकी राशि है मिथुन राशि, उसका स्वामी बुध जो है अपने सबसे बड़े शत्रु चंद्रमा के साथ बैठे हैं और वहीं शुक्र सूर्य भी साथ में ही विराजमान है। इसके अलावा आपके ऊपर इस समय राहु ग्रह की महादशा चल रही है और राहु की दशा में भी आप मान के चलें कि सूर्य ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। अब इस परिस्थिति में विवाह में वाकई बाधाएं आ रही है। रिश्तों की बात सिरे नहीं चढ़ेगी। अगर चढ़ेगी तो आपके रिश्तों की बात सिरे चढ़ेगी तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप समाधान करें, उपाय करें। क्या है उपाय? 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको नियमित रूप से बुद्ध मंत्र का जाप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। और आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है मूंगा। मंगल जो आपकी कुंडली में 6ठे भाव में विराजमान है, वो भी शुक्र की राशि में, तो मूंगा धारण करना आपके लिए विवाह के लिए श्रेष्ठकर होगा। आप मूंगा धारण करें। ईश्वर ने चाहा तो आने वाले 3 महीने के बाद आपके विवाह का संयोग प्रबल हो रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र सुंदर विवाह होगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि महादेव के अश्रु जहां जहां गिरे वहां वहां पेड़ उत्पन्न हुए। उस पेड़ का नाम ही रुद्राक्ष रखा गया। रुद्राक्ष का अर्थ क्या है? रुद्र जमा अक्ष, कि रुद्र अवस्था में जहां जहां अक्ष गिरे वहां वहां वो पेड़ उत्पन्न हो गए। उन पर फल लगते हैं। वो जो फल लगते हैं उन फल का जो स्वाद है वो बिल्कुल ऐसा है, अगर आपने कभी आंसू अपना टेस्ट किया हो, चखा हो, तो उसमें जो स्वाद है नमकीन सा, वही स्वाद उस फल का होता है। इसलिए वो फल तो खाने लायक नहीं होता है। जो रुद्राक्ष के अंदर की गुठली है इसे रुद्राक्ष कहा जाता है। उस फल को बेकार कर दिया जाता है, छील करके फेंक देते हैं। अंदर से जो ये दाना निकलता है इसे रुद्राक्ष कहते हैं। ये जो रुद्राक्ष हैं ये 1 मुखी से 21 मुखी तक होते हैं। 1 मुखी से 21 मुखी तक ये रुद्राक्ष होते हैं। ये अलग बात है
कि ज्यादातर एक मुखी से 11 मुखी तक सरल उपलब्ध होते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, खोल लेते हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ मैं। हाँ पुनीत जी बोलिए। गुरुजी मेरी नौकरी है गवर्नमेंट, पर इसमें काफी टाइम से मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ के जो कुछ लोग हैं उनका प्रमोशन हो चुका है, पर मेरा प्रमोशन काफी टाइम से रुका हुआ है गुरुजी। पुनीत जी आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 9 जुलाई 1986। 9 जुलाई 1986। समय बताएं बेटा आपका। 4:16 शाम का। 4:16 शाम का। जन्म स्थान बताओ गुड़गांव बेटा। गुरुजी, गुड़गांव। गुड़गांव। देखिए पुनीत जी आपको मैं बता दूं, आपकी जो जन्म लगन कुंडली है, वृश्चिक लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है और लगन में ही आपकी कुंडली के शनि विराजमान है मंगल की राशि में, और द्वितीय भाव में मंगल ही विराजमान है, चतुर्थ भाव में गुरु, छठे भाव में राहु और अष्टम भाव में सूर्य, भाग्य स्थान पर बुध और चंद्रमा। ओहो ये स्थिति है आपकी। शुक्र कर्म स्थान पर और केतु तुला राशि के 12वें स्थान पर। देखो पुनीत जी आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में कर्म स्थान पर शुक्र विराजमान है, ठीक है, और वो भी सिंह राशि के शुक्र और मात्र 3 अंशों पर, ठीक है, निर्बल है। द्वितीय स्थिति भाग्य स्थान में आपके चंद्र और बुध विराजमान है। चंद्र और बुध दोनों ही बहुत सौम्य और अच्छे ग्रह हैं, सुंदर ग्रह हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बुध और चंद्रमा में परस्पर भारी विरोध है। जहां भी बुध चंद्रमा जिस भाव में बैठ जाएंगे उस भाव को खराब कर देंगे। चंद्रमा पिता हैं, बुध पुत्र हैं, लेकिन बहुत भारी विरोधाभास इन दोनों में। इसके चलते बुध और चंद्रमा ने आपके भाग्य की स्थिति को पलट करके रख दिया है। तो आपको करना क्या है, नियमित रूप से बुध मंत्र का जाप करना है। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः पहला कार्य। आप जो प्रोग्रेस आ रहे हैं उस प्रोग्रेस में बाधा का एक और भी कारण है कि इस समय आपके ऊपर शुक्र ग्रह की महादशा में गुरु ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। ये भी बड़ी विपरीत परिस्थिति है। शुक्र जो है शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, हैं तो ये दोनों ही गुरु, लेकिन इनमें भी परस्पर बड़ा भारी मतभेद है। तो शुक्र और गुरु की दशा चल रही है। ये भी एक तकलीफ की बात है कि आपके प्रमोशन में अड़चने रहेंगी, क्योंकि शुक्र ही आपके कर्म स्थान के स्वामी। तो आपको एक तो चंद्र मंत्र का, बुध मंत्र का जाप करना और चंद्र मंत्र का जाप करना है। शुक्र के लिए आपको एक रत्न ओपल धारण करना है बेटा, चांदी में 6 से 7 रत्ती रिंग फिंगर में, और एक रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष 9 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आपकी प्रमोशन की बात बनेगी। हरिओम तत्सत। एक बात और कहना चाहता हूँ गुरुजी। हाँ बोलिए बेटा। गुरुजी जहाँ मैं जॉब करता हूँ जी उस स्टाफ में मेरी मतलब बनती काम है, बहुत झगड़े वगैरह होते रहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बेटा। उसका कारण ये है कि शुक्र आपके कर्म स्थान का स्वामी है और वो निर्बल है, मात्र 3 अंशों पर विराजमान है। ऊपर से वो सूर्य की राशि में, और सूर्य आपका अच्छे स्थान पे नहीं है, सूर्य भी अष्टम भाव का है। तो क्या है, कर्म स्थान की जो स्थिति है वो विवाद में हो गई है, विवाद में हो गई। इसलिए हम शुक्र को प्रबल कर रहे हैं, जिससे मैंने कहा कि ओपल धारण करें, जिससे अगर शुक्र प्रबल होगा तो कर्म स्थान पर आपकी स्थिति मजबूत बनेगी, विवाद नहीं होगा आपके जो सहपाठी हैं या सहकर्मी हैं उनके साथ। ठीक है, हरिओम। तो आपको एक बात बता रहा था मैं रुद्राक्षों के बारे में कि वहां रुद्राक्ष 1 से 11 मुख्य, वहां रुद्राक्ष प्रकट हो गए जहां जहां भगवान शिव के अश्रु गिरे। अब आपको बता दें कि लोग अपनी ही मर्जी से रुद्राक्ष रत्न धारण कर लेते हैं, और अपनी मर्जी से ना भी करें तो भी मैंने देखा है कि कुछ तथाकथित ज्योतिष के नाम पर बिजनेस करने वाले बाबाओं या ज्योतिषाचार्यों ने काम क्या कर रखा है। बेटा आपकी राशि मेष, आपने नाम बताया अंकुर, उन्होंने कहा बेटा मूंगा डाल लो। आपने नाम बताया राम, तो बेटा आप ओपल डाल लो। नाम बताया आपने करण, तो बेटा आप पन्ना डाल लो, क्योंकि आपकी राशि मिथुन है, स्वामी बुध है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा ना किया करें आप। जो लोग इस तरह से बता रहे हैं वो बिल्कुल तुक्के मारे, वो कोई मेथड नहीं है कि राशियों का रत्न डाल लो वो ठीक हो जाएगा। आपकी जो राशि है उसका रत्न डाल लो, वो आपकी कुंडली को देखे बिना नहीं होता। और रत्नों में भी बड़ी भयंकर स्थिति है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि बुध और चंद्रमा में विरोध है, तो सुच्चा मोती और पन्ना नहीं डाल सकते। सूर्य और शनि में विरोध है, तो माणिक्य और नीलम नहीं डाल सकते, नीलम और पन्ना नहीं डाल सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि कहते हैं नीलम और पन्ना डाल लो। अरे भाई, बुध और शनि जहां जिस भाव में बैठ जाएंगे उस भाव को खत्म कर देते हैं। ठीक है, और लोग कहते हैं कि इन दोनों के रत्नों को भी डाल लो, इन दोनों को प्रबल करके रखो अपने साथ।
मतलब जीवन में विनाश हो जाए। इन रत्नों का भी बड़ा महत्व है कि किस रत्न के साथ रत्न डलेगा, किस रत्न के साथ रत्न नहीं डलेगा, किस व्यक्ति को कौन सा रत्न डालना चाहिए। मात्र आपकी राशि के हिसाब से रत्न नहीं होता, रत्न होता है कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा ग्रह जो आपको लाभ दे सकता है लेकिन वो कमजोर पड़ रहा है, उसे हम प्रबल कर लेते हैं। लेकिन ये आपको बताएगा कौन? वो पंडित जो जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, मतलब ऐसे ही आपका नाम पूछ रहे हैं और बता दिया रत्न, वो बताएंगे नहीं। ये आपको बताएंगे सुख सागर कार्यक्रम में आचार्य गिरीश गोस्वामी। एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो, प्रणाम आचार्य जी, मेरा आशीर्वाद। नाम सोनिया है जी जी। आचार्य जी, मुझे एक्चुअली अपने हस्बैंड के बारे में जानना है। जी जी बोलिए आप। जी, उनका नाम समीर है। समीर जी जी बोलिए आप। हाँ उनको जी। मतलब गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बात को लेके ना गुस्सा कर जाते हैं बहुत जल्दी। मतलब कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती जितना बड़ा वो गुस्सा कर जाते हैं। जी तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ। इस वजह से झगड़ा भी हो जाता है हम दोनों में कई बार। जी, आप समीर के डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। जी, माफी चाहूंगी, मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो नहीं मालूम, कंफर्म नहीं है, कागजी वगैरह वैसे रियल वाली नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, समीर के पिताजी का नाम बताएं। जी, पिताजी का नाम है उनका सुखदेव। देव। सिंह। समीर की माता जी का नाम बताएं बेटा। उनकी माता जी का नाम है शांति देवी। शांति देवी। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान उनका जयपुर का है, जयपुर राजस्थान का। जयपुर राजस्थान। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हरे महादेव। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, समीर का स्वभाव ही शुरू से ऐसा रहा है, जी क्रोधी स्वभाव का और चिड़चिड़े स्वभाव का इनका व्यक्तित्व है। और व्यक्ति को व्यक्तित्व जो प्राप्त होता है अपने पुनर्जन्म के संस्कारों से प्राप्त होता है। इसके भाग्य की जो स्थिति देखी उसमें लगन में, अगर हम कुंडली के हिसाब से बात करें तो यूं माने कि इनके लगन में राहु है। स्वार्थ और क्रोध, दो चीजें इनमें कूट कूट करके भर गई। तो उसके लिए बेटा, अगर आपको इनसे कुछ तकलीफ रहती है इनके क्रोध के कारण, कि आप इनके क्रोध की पात्र बनती हैं, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए मुझे। हाँ जी। और दूसरा, आपके पति को एक रतन डलवाएं जिसे कहा जाता है चंद्रकांत मणि। 7.25 रत्ती का चंद्रकांत मणि आप अपने पति देव को धारण कराएं। आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। घर में नित्य प्रति गंगा जल और गुलाब जल का प्रातःकाल की वेला में बेटा छींटा दिया करें, जिसके चलते आपके घर से विवाद और तनाव की स्थितियां समाप्त होती चली जाए। ठीक है? उनको तो नहीं कुछ धारण करना ना? हाँ जी, हस्बैंड को तो कुछ धारण नहीं करना ना, मुझे ही करना है ना? बेटा अभी मैंने बताया हस्बैंड के लिए, मैंने कहा कि उन्हें चंद्रकांत मणि एक रतन आता है आपके अच्छा, पति के लिए, ठीक है। चंद्रकांत मणि धारण कराएं पति देव को। जी जी ठीक है? हम बात कर रहे थे दर्शकों कि रत्नों को ऐसे नहीं धारण करना चाहिए जैसा कि लोग कर लेते हैं। इसके लिए बहुत विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। रत्न है क्या? रत्न वो चीज हैं जो पृथ्वी के गर्भ से उन ग्रहों की रश्मियों को लिए हुए आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अगर वो सही तरीके से डाले जाएं तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगी। लेकिन अगर वो आपने ऐसे ही डाल लिया तो हो सकता है कि जीवन की दशा और दिशा ऐसे बदल जाए, नीचे की तरफ। ऐसे धारण नहीं करते। इसमें भी एक विशेष बात यह है कि किस रत्न के साथ कौन सा रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, यह भी बहुत विचारणीय विषय है, बेहद विचारणीय विषय है। जिस ज्योतिषाचार्य को आपकी कुंडली का ही ज्ञान नहीं है कि आपकी कुंडली में मंगल कहां है, शनि कहां है, सिर्फ आपकी बात सुनी, आपका नाम सुना और तुरंत बोल दिया बेटा ये डाल, ऐसा होता नहीं है। किसी तरह का मेथड ही नहीं है ये। और ना ही आप इस तरह की रूढ़िवादी बातों में आया करें। एक बाबा मिला चलते हुए रोड पे, महाराज उसने कहा था बेटा मूंगा डाल ले तेरा बेड़ा पार होगा। ये वैज्ञानिक मेथड से बने हुए रतन, साइंटिफिक मेथड है। जैसे आप यूं समझें कि मेडिकल साइंस के अनुसार आप समझें, मैं आपको उदाहरण देकर के समझा रहा हूं। मान लीजिएगा आपके शरीर में आयरन तत्व की कमी हो गई, ठीक है, जन्म से सारी चीजें थी लेकिन आयरन तत्व की कमी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है आपके अंदर,
तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके लिए आयरन की टेबलेट लिख देंगे, बी कॉम्प्लेक्स की गोली लिख देंगे। अब वो सिंथेटिक रूप से आप आयरन लेंगे तो आपकी बॉडी में आयरन पूरा हो जाएगा। इसी तरह से हम जब जन्म लेते हैं, उस जन्म के दौरान जिन जिन ग्रहों की रोशनियां हमें बाय बर्थ प्राप्त नहीं हुई। एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। जी मेरा नाम देवाम है। हाँ जी देवाम जी बोलिए। जी मैं अपने कामकाज बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। पूरी तरह से जो है चल नहीं पा रहा है काफी लंबे वक्त से गुरुजी। जी जी देवाम जी, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जी 24 अक्टूबर 79 का जन्म है। 24 अक्टूबर 24/10/1979। जी समय बताएं आपका। समय है शाम का 8:05। शाम का 8:05। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। जी गुरुजी। मुजफ्फरनगर यूपी। जी गुरुजी। जी देखिए, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। 2 लगन की आपकी कुंडली बनती है, अर्थात वृष लगन की आपकी कुंडली है। मंगल तृतीय भाव में नीच राशि में आपकी कुंडली में विराजमान है। शनि, गुरु और राहु चतुर्थ स्थान में सिंह राशि के, सूर्य शुक्र छठे भाव में तुला राशि के, यानी कि दोनों 2 ग्रह खराब हो गए आपकी कुंडली में। शुक्र अपने नीच भाव में आ गया और सूर्य अपनी नीच राशि में आ गया। बुध और चंद्रमा, ये भी 2 ग्रह खराब हो गए। सप्तम भाव में बुध और चंद्रमा, ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। और कर्म स्थान में आपके भगवान की कृपा से केतु जी विराजमान है। तो बेटा आपके जीवन में वाकई बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपने कहा कि व्यवसाय संबंधी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, गुरुजी क्या तो करना पड़ेगा इसके लिए? उसके लिए एक कारण ये भी है कि इस समय आपके ऊपर शुक्र ग्रह की महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। बुध जो है बुद्धि का और व्यवसाय का स्वामी होता है। तो आपको करना क्या है कि बुध मंत्र का नित्य जाप करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, पहला करिए, ये करें। फिर आपको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है गले में। 6 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन लाल धागे में धारण करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। और रत्नों में आप एक रतन धारण करें। रतन है कैटसाई, लहसुनिया। लहसुनिया चांदी में सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, उसमें कांसे का टांका लगवा लें। और शनिवार प्रातःकाल की वेला में इसे धारण करें। और आपके लिए लाभकारी रहेगा कि सूर्य मंत्र का और शुक्र मंत्र का भी आप नियमित रूप से जाप किया करें। ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, और इस मंत्र का। ठीक है गुरुजी। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपके जीवन में उत्थान की तरफ आपका जीवन अग्रसर होगा, जीवन में लाभ मिलेगा। बिल्कुल गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे रत्नों से संबंधित स्थितियों की, कि रत्नों को इस प्रकार धारण ना किया करें। ना ही किसी तथाकथित चलते फिरते राहगीर की बात मान करके बेटा ये डाल ले, ऐसा डाल लो, ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में लगभग जितनी चीजें, सभी चीजें वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। आपको बता दें, आप कोई भी छोटी सी चीज पूछ लीजिएगा, कोई भी छोटी सी छोटी चीज, वो हमारे विज्ञान पर आधारित है। अब आप यूं देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, आपको मंदिर में चरणामृत मिलता है, तांबे के लोटे में रखा होता है, उसमें तुलसी दल डाला होता है। आप प्रातः काल की वेला में खाली पेट मंदिर जाते हैं तो आपको चरणामृत मिलता है। अब उस चरणामृत का साइंटिफिक रीजन क्या है कि ताम्र पत्र में रखा हुआ जल, जिसमें तुलसी क्या चीज है, एंटीपायरेटिक है, जिससे फीवर नहीं होता, बुखार नहीं आता, इम्यूनिटी बढ़ती है, खांसी जुकाम नहीं होगा। तो सुबह सुबह प्रातःकाल की वेला में तांबे का लोटे का जल, जो कि आपको एसिडिटी और गैस ना बनने दे और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाए, और वो आप पान कर लें। वो भगवान का चरणामृत भी है और एक्चुअल में हेल्दी एक प्रोडक्ट भी है। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन उस पर बात करेंगे। लेकिन एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम जी जी। गुरुजी मैं सविता बात कर रही हूँ। हाँ सविता जी बोलिए। हाँ, मुझे बच्चे के बारे में जानना है गुरुजी। जी बताएं, बच्चे का नाम बताएं। हाँ, बच्चे का नाम तो गुरुजी सक्षम है। सक्षम, जी। हाँ, इसका जन्म 9 सितंबर 2003 में हुआ है। 9 दिसंबर 2003 में हुआ है, जी। समय हाँ, बताएं। और जन्म का टाइम गुरुजी 11:46 रात में हुआ है। 11:46 रात में, जी। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान गुरुजी जम्मू में हुआ है। जम्मू। हाँ, जम्मू में हुआ है। जी देखो बेटा, सक्षम की जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है।
हाँ मिथुन गुरुजी, लगन की पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बहुत समस्या आ रही है, ये जी। बिल्कुल बात नहीं सुनता है, कहना नहीं मानता किसी का। देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं, इसकी जन्म कुंडली के अनुसार शनि ग्रह जो है मिथुन राशि के इसके लगन में बैठे हैं, और जो ये पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है, उसका प्रमुख कारण क्या है कि कुंडली में गुरु जो बृहस्पति बुद्धि के देवता हैं, विद्या के देवता हैं, और बुध, ये दोनों ग्रह सूर्य और शुक्र के साथ और आपस में स्वयं एक साथ बैठे हैं तृतीय भाव में। यहां आकर के दोनों की स्थिति जो है थोड़ी सी खराब हो गई। बुध भी अपना पूरा फल नहीं दे पा रहा, गुरु भी अपना पूरा फल नहीं दे पा रहा। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि इस बच्चे से गायत्री मंत्र का नियमित रूप से पाठ कराएं, पहला कार्य। 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कराएं, और एक रतन आता है जिसे कहा जाता है पुखराज। अगर आपको लगता है कि बच्चा खो देगा, पुखराज थोड़ा महंगा रतन है, आप उसके बजाय सुनहला भी इस बच्चे को 6 से 7 रत्ती का गले में धारण करा सकती हैं। सुनहला धारण कराएं, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें। इस बच्चे के भाग्य में विद्या पूरी है, लेकिन विद्या में कुछ अड़चने हैं कुछ समय तक। इसके ऊपर एक दशा चल रही है बेटा, दशा चल रही है गुरु ग्रह की। हाँ, गुरु ग्रह की दशा चल रही है, उसमें भी शनि ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, जिसके कारण इसके जीवन में अभी विद्या संबंधी स्थितियों में कठिनाइयां हैं। तो जो मैंने उपाय बताए, इन उपायों को कराओ। ईश्वर ने चाहा तो विद्या में इसका मन भी लगने लगेगा और ये बहुत अच्छी उन्नति करेगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे, बताओ कहां से कर रहे थे? बात कर रहे थे कि रत्नों और रुद्राक्ष को इस प्रकार धारण ना किया करें कि अपनी मर्जी से या किसी भी मतलब कहे व्यक्ति के अनुसार धारण कर लिया जाए, ऐसा ना करें। आपको लॉजिक बता रहा था मैं कि भगवान शिव पर जब हम जल चढ़ाते हैं, इसका भी हमारे हिंदू धर्म में वैज्ञानिक कारण है। जो आप जल चढ़ाते हैं भगवान शिव का अभिषेक धर्म का पुण्य का कार्य तो है ही, लेकिन संगे मरमर के काले पत्थर के ऊपर जैसे ही जल की धार गिरती है, जैसे ही जल की धार गिरती है और आप आई कांटेक्ट उससे करते हैं, आंखों के द्वारा आप जब उसे देखते हैं, तो जो उस पत्थर और जल के टकराव से जो वहां से रश्मियां निकलती हैं, वो आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। आंखों के माध्यम से वो रश्मियां आप लोग ग्रहण करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा कह रहा है प्रभु मैं पेपर में पास हो जाऊं, प्रभु मैं पेपर में पास हो जाऊं, या मेरा काम ये बन जाए, या जो भी काम बन जाए, जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा है, वो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब आपको लगेगा कि आई विल डू इट, मैं इसे कर ही दूंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि जल चढ़ा करके आया। आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके आए। हमारे जितने भी हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, और घंटी पीतल की होती है, कभी लोहे की देखी है क्या? चांदी की देखी? घंटी पीतल की ही होती है मंदिर में। पीतल के घंटी को जब बजाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप वैज्ञानिक आधार पर आधारित है, ये सब चीजें आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही पीतल की घंटी बजती है, पीतल की जो शोर है, टंच है, वो जो सुनाई देती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें एक फ्रीक्वेंसी है विशेष तरह की, कंपन है उसमें एक। वो जो भी वातावरण में ध्वनि प्रदूषण हुआ है, उसे क्लियर तो करती ही करती है। हमारी कर्ण ध्वनियां, जो शब्द सुनने की हमारी कर्ण ध्वनियां, इन्हें वो जो बेल है वो उन्हें मजबूत करती है। तो क्या नियम बनाया गया हमारे शास्त्रों में? सुबह शाम जब आरती हो तो घंटी बजाई जाए। एक नहीं, 2-2, 4-4 घंटे मंदिर में बजते हैं, है ना? तो इससे क्या करते हैं हम लोग? हम हमारे ध्वनि प्रदूषण को भी क्लियर करते हैं। जो ध्वनि प्रदूषण क्या, जो हॉर्न, सायरन, चिल्लाना, चीखना होता रहता है, उस सारे ध्वनि प्रदूषण को खत्म करते हैं और हमारी अपनी कर्ण की, कानों की मांसपेशियों को प्रबल करते हैं। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद बेटा। आचार्य जी, शकील बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ आचार्य जी, बहुत समय से प्रोग्राम देख रहा था आपका। हाँ जी। हाँ जी, उसका जो है निवारण चाहता था मैं आपके द्वारा हो जाए। जी जी आचार्य जी, बहुत सालों से 3-4 साल हो गए, कर्जा नहीं उतर पा रहा। शकील जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, बाकी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं सारी चीजें। जी 22/10 1977 1977 की बात कर रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल आचार्य जी। समय बताएं। 11:40 11:40 AM या PM बेटा? सुबह के, रात्रि के? सुबह के आचार्य। AM, ठीक है। जन्म स्थान बताएं बेटा? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर।
देखिए शकील जी, आपको बता दें आपकी जन्म लगन जो कुंडली है वो धनु लगन से शुरू होती है और आपने एक शब्द अभी कहा था कि आपके ऊपर कर्जे की स्थिति बढ़ रही है। वो मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल कर्क राशि के अपनी नीच राशि के बैठे हैं और उन्हीं की जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि वो द्वादश भाव में है, जिसके कारण आपके जो व्यय भाव है वो खराब है अर्थात, और आय भाव भी खराब है क्योंकि सूर्य वहां तुला राशि के विराजमान है। आमदनी का जरिया भी कमजोर है और कर्म स्थान भी कमजोर है क्योंकि शुक्र नीच राशि के बैठे हैं छठे भाव में राहु के साथ। तो आपको करना क्या वो समझ लीजिएगा। आपका ऋण जो है उतरेगा कब ये भी बता देता हूं अभी आपको। आपके ऊपर शनि ग्रह की महादशा चल रही है बेटा। शनि ग्रह की महादशा में भी चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है जो अब से 1 वर्ष 4 महीने और चलेगी, तब तक ऋण की स्थिति आपके ऊपर रह सकती है। आपको उपाय करना वो नोट कर लें। नियमित रूप से आपको सूर्य मंत्र का जाप करना है सुबह के समय, ओम हारम हरिम ओम से सूर्य नमः। दूसरा, सायकाल की वेला में बेटा आपको मंगल मंत्र का जाप करना है, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है गले में सोमवार के दिन, और आपको विशेष रतन धारण करना है। रतन धारण क्या करना है, आपको रतन डालना है शनि के लिए नीलम, क्योंकि भाग्य स्थान पर आपके शनि है मात्र 4 अंशों पर, तो हमें अपने भाग्य स्थान को प्रबल करना है, तो नीलम धारण करना है आपको 6 से 7 रत्ती का। बस इन कार्यों को कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो ऋण की स्थिति 1 महीना 4 दिन के बाद उतरनी शुरू हो जाएगी। जय सिया राम। एक दर्शक जुड़ गए हैं, खोल लेते हैं। हेलो, मैं नीलम बात कर रही हूँ गुरुजी। हाँ नीलम जी बोलिए। प्रणाम आशीर्वाद। गुरुजी, मुझे अपने बारे में ही जानना है। हाँ बोलिए नीलम जी, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 17 अक्टूबर 1990, 17 अक्टूबर 1990, 12:48 दोपहर का। 12:48 दोपहर का। जन्म स्थान बताएं। दिल्ली का जन्म है मेरा। दिल्ली। विवाह के विषय में जानना है गुरुजी, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। देखिए नीलम जी, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे सामने आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि धनु लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है और लगन में ही आपकी कुंडली के शनि लगन में बैठे हैं, राहु द्वितीय भाव में, और सप्तम भाव में आपके मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध जो हैं वो बैठे हैं शुक्र और सूर्य चंद्रमा के साथ। बहुत विपरीत परिस्थिति है। ठीक कहा कि विवाह की परिस्थितियां आपकी वाकई तनावपूर्ण है। प्रमुख कारण क्या है कि जो सप्तम भाव में आपकी राशि है मिथुन राशि, उसका स्वामी बुध जो है अपने सबसे बड़े शत्रु चंद्रमा के साथ बैठे हैं और वहीं शुक्र सूर्य भी साथ में ही विराजमान है। इसके अलावा आपके ऊपर इस समय राहु ग्रह की महादशा चल रही है और राहु की दशा में भी आप मान के चलें कि सूर्य ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। अब इस परिस्थिति में विवाह में वाकई बाधाएं आ रही है। रिश्तों की बात सिरे नहीं चढ़ेगी, अगर चढ़ेगी तो आपके रिश्तों की बात सिरे चढ़ेगी तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप समाधान करें, उपाय करें। क्या है उपाय? 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको नियमित रूप से बुद्ध मंत्र का जाप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। और आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है मूंगा। मंगल जो आपकी कुंडली में छठे भाव में विराजमान है, वो भी शुक्र की राशि में, तो मूंगा धारण करना आपके लिए विवाह के लिए श्रेष्ठकर होगा। आप मूंगा धारण करें। ईश्वर ने चाहा तो आने वाले 3 महीने के बाद आपके विवाह का संयोग प्रबल हो रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र सुंदर विवाह होगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि महादेव के अश्रु जहां जहां गिरे वहां वहां पेड़ उत्पन्न हुए। उस पेड़ का नाम ही रुद्राक्ष रखा गया। रुद्राक्ष का अर्थ क्या है? रुद्र जमा अक्ष, कि रुद्र अवस्था में जहां जहां अक्ष गिरे वहां वहां वो पेड़ उत्पन्न हो गए। आज समय के अभाव को देखते हुए मैं अपने कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगा, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि 1 मिनट हम सत्संग कर लें, जैसा कि प्रोग्राम के अंत में मैं आजकल करने लगा हूं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।